Hello students, in unit 2 kinematics, today we will discuss equation of motion. Mainly we have four equations of motion. First is v equal to u plus at. Second, s equal to ut plus 1 by 2 at square. Third is v square minus u square equal to 2as. एंड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन. आपने इससे पहले 9th क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है. ये फोर्थ आपके लिए नया है. फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस एन एथ. एस एन एथ मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल टू u प्लस 1 बाई 2 a 2n माइनस 1. Now here what is ये u v a क्या है? Here u is इनिशियल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट किया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? So u represent initial velocity, v is final velocity, s represent displacement and a represent acceleration. ठीक है. एंड t क्या है? t टाइम है. अभी हमने ये डिस्कस करना है कि कैसे हम ये फोर इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रही हैं, ये इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे. इसके डेरिवेशन के लिए दो मेथड होते हैं. यहाँ पर मैं ग्राफिकल जो मेथड है, ग्राफ मेथड है, उससे हम लोग ये इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. तो ग्राफ के लिए आपको वीटी ग्राफ समझाया है इससे पहले की वीडियो में कि वीटी ग्राफ क्या होता है. वीटी ग्राफ में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, ठीक है. और यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि टाइम व्हेन इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज u. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0. तो देखिए t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है? u है. ऑब्जेक्ट पॉइंट a पर है और इसका वेलोसिटी है u. ओके. एंड जब मोशन करना स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ने मोशन होना स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर टाइम t न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज b. नाउ एट पॉइंट b वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v. या क्या कह रहे हैं? इनिशियल पॉइंट a पर वेलोसिटी है u एंड फाइनल पॉइंट टाइम t के बाद जब ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट b पर आ गया है, तो b पर इसका वेलोसिटी कितना हो गया ये कंसिडर कर रहे हैं, v है. ठीक है. At point B, at final point, velocity of object is v. Okay? तो ये है, ध्यान रखिए. When time t equal to 0, velocity is u. When time is t, then velocity is v. ठीक है. तो अब आप इस ग्राफ से देखिए. इस ग्राफ की हेल्प से आप एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू निकाल सकते हैं. आपको एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा. एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे. इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा. तो पहले हम हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं. आप इसके लिए देखिए, ये वीटी ग्राफ है. वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स एक्सीलरेशन ए. होता है कि नहीं होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है. ये देखिए आपका ये एंगल कितना है? थीटा. ठीक है. स्लोप कैसे निकालते हैं? मैथमेटिक्स में आपने समझा होगा. स्लोप आपका tan थीटा होता है. tan थीटा मीन्स थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस ग्राफ एंड हॉरिजेंटल एक्सिस x. तो जो आपका ये हॉरिजेंटल एक्सिस यहाँ पे क्या t है, तो t के साथ देखिए, यहाँ पे t के साथ इसका एंगल कितना है इस लाइन AB का? दैट इज थीटा. तो यहाँ पे नहीं, हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें क्योंकि यहाँ पे है ये पॉइंट. ठीक है. तो देखिए tan थीटा क्या होता है? स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा. एंड tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर. अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? ये है, बेस ये है. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी? देखिए b पर वैल्यू है v और यहाँ पर वैल्यू है u. तो ये पूरी वैल्यू v है, यहाँ पे u है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू v माइनस u. ठीक है. और आप ये देखिए, अब इसकी वैल्यू क्या है? टाइम t है ना, तो ये एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? t. देन स्लोप विल बी इक्वल टू v माइनस u बाई t. नाउ दिस v माइनस u by t will be acceleration a. Slope of vt curve gives acceleration. तो acceleration इक्वल टू क्या होता है? दिस dv by dt था, तो यहाँ से dv की वैल्यू आ गया है v माइनस u. dt की वैल्यू यहाँ पर है t. ठीक है. तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू v माइनस u बाई t. यहाँ से हमने इसको रीअरेंज किया. देन v माइनस u विल बी इक्वल टू at. देन वी विल गेट फाइनल वेलोसिटी, बेस फाइनल वेलोसिटी
u is initial velocity, final velocity v equal to u plus at. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया v इक्वल टू u प्लस ए टी। हमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया v इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो देखिए आपका वी कर्व से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व, मीन्स एरिया अंडर द लाइन ए बी। ये देखिए ये पूरा जो लाइन ए बी है इसके नीचे जो भी एरिया पूरा है दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसके दो मेथड है। या तो देखिए आपका यहाँ पे एक ये क्या है, ट्रायंगल है, और ये आपका रेक्टेंगल है। ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला पता है, 1 क्या होता है? बेस इंटू हाइट। वहाँ से आप चाहे तो इस ट्रायंगल के लिए निकाल सकते हैं। और रेक्टेंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। एल इंटू बी, इन दोनों वैल्यूज़ को अब बाद में दोनों को ऐड करके आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो देखिए आपका जो ये पूरा शेप है ये एक आपका पैरेललोग्राम का शेप है। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? दैट विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आपके इसके दो पैरेलल साइड्स है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? दो पैरेलल साइड्स है, दोनों पैरेलल साइड्स का सम, इनका ये जो है आपका u और जो ये वैल्यू है टोटल v, दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल साइड्स ये हैं तो इनके बीच की जो है हाइट ये, दिस इज t, दिस विल बी इक्वल टू h। पैरेललोग्राम के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? एक तो आपका ये है जो t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू है। दूसरी पैरेलल साइड आपकी ये वाली ना, सेकंड वाली साइड ये है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? u प्लस इसकी वैल्यू क्या है? देखिए इसकी वैल्यू है आपका v इंटू h। h की वैल्यू यहाँ से देखिए पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट कितनी है? t, सो दिस इज t। तो यहाँ से ये वैल्यूज को पुट कर दिया है, ग्राफ से आपने वैल्यूज लिया है। नाउ व्हाट विल बी v? v इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिला है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, v इक्वल टू u प्लस ए टी हमने वैल्यू पुट कर दिया है। देखिए इसको डिराइव करने के 2-3 मेथड हैं, कंफ्यूज मत होना, सेम चीज़ें हैं। शायद जो आपको नोट्स में पीडीएफ दिया गया है उसमें किसी और तरीके से किसी और चीज़ का रेफरेंस लेके वैल्यू को पुट किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही मेथड सही हैं। इसके तीसरा मेथड भी है तो कोई भी रॉन्ग नहीं है। आपको जो समझ में आया आप करें। मैं आपको जो टर्म्स अभी इजी हैं उसके बेस पे बता रही हूँ कि हाँ कि अगर आप इस तरह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी इसके 2-3 मेथड हैं, आप किसी भी मेथड को फॉलो करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमें मिल गया u प्लस वी इंटू टी। v के लिए वैल्यू यहाँ से मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल टू u प्लस ए टी हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, दिस विल बी 2u प्लस ए टी। अब यहाँ इसको आप जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट s के लिए फॉर्मूला मिल गया। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल फाइंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट फाइंडिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी विल पुट वैल्यू ऑफ t। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था फॉर्मूला? v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम t की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू निकाल के हम ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे। हमारा ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू निकाल के हम यहाँ t की प्लेस कर देंगे, देन वी विल गेट s इक्वल टू यू, t की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया है v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 ए, टी स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया है v माइनस यू बाई ए यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपने करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। हाउ वी विल फाइंड दिस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन? तो देखिए
फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, हियर वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड। ये t इक्वल टू 0 है और यहाँ से हमारा फाइनल हो गया t इक्वल टू n तक पोजीशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन हुआ n टाइम में, ठीक है। n टाइम में जो भी नया इसका फाइनल पोजीशन है, तो जो लास्ट का nth सेकेंड है ये आपका n सेकेंड है, इससे पहले का सेकेंड कौन सा होगा n-1। जैसे टोटल टाइम है 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड से पहले का टाइम क्या होगा 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम अगर n सेकेंड है तो n सेकेंड से पहले का टाइम क्या होगा n-1। तो लास्ट के 1 सेकेंड में जो मोशन होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। कि टोटल टाइम n है, टोटल टाइम n में डिस्प्लेसमेंट है आपका Sn, और उससे 1 सेकेंड पहले Tn-1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है Sn-1। तो लास्ट के nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी Sn-Sn-1, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ Sn, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है, ठीक है। ut प्लस 1/2 at स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे t की जगह पहले हमारा t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू हमने लिया n सेकेंड में लिया है t इक्वल टू n-1 सेकेंड। तो यहाँ पे ut t की जगह पे n आ गया है, प्लस 1/2 at स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे t स्क्वायर लिखा गया है फॉर्मूले का, यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, ओके। इट विल बी un माइनस 1/2 an स्क्वायर। फॉर्मूले में t के प्लेस पे हमने s को पुट कर दिया है। सेकेंड फॉर्मूला माइनस Sn-1, दैट विल बी t के प्लेस पे अब यहाँ पे क्या होगा, n-1 के लिए टाइम क्या है, t इक्वल टू n-1 है। तो यहाँ से u t की जगह पे क्या होगी n-1 प्लस 1/2 a t स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, दैट सो हियर इट विल बी n-1 होल स्क्वायर। अब आप इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, पूरी कैलकुलेशन को करेंगे। कैलकुलेशन आपके नोट्स में प्रोवाइड किया गया है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ से इसी जो वैल्यूज़ है इन्हीं को आपस में क्या करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, कुछ फॉर्मूले ओपन होंगे, और जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा Snth इक्वल टू u प्लस 1/2 a2n-1। आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन इंटू 2n-1। n क्या है यहाँ पर, टाइम है, यह n रिप्रेजेंट टाइम, टोटल टाइम जो है जिस लास्ट सेकंड के लिए आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए t के लिए वैल्यू है यहाँ पर n। सो इट वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। ना इक्वेशन ऑफ मोशन आपका जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है या फिर वर्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर आपका फ्री फॉल कंडीशन होता है कि ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कराते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर वर्क करता है, मोशन हो रहा है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा आपका, उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू -g, एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू -g, एंड ऑन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज हाइट h। आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट को, आपका डिस्प्लेसमेंट हाइट के टर्म्स में होगा। देन जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, जो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन है वही रहेगा, बस आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में फ़र्क क्या आएगा, जब आपका वर्टिकल मोशन होगा या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट वो हाइट के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, h के टर्म में, एंड जो एक्सेलरेशन होता है दैट विल बी इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो सिंपल जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के टर्म में होगा। तो दो केस है, वर्टिकल अपवर्ड मोशन और वर्टिकली जो आपका ऑब्जेक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। जब आपका अपवर्ड मोशन होता है तो देखिए उसमें क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में अर्थ का ग्रेविटी सेंटर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, ऑन दैट केस एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू g, एंड इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू -g, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g। लेकिन ये प्लस माइनस का डिफरेंस कैसे आया, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, when object will come in downward direction, when will be object will fall down, on that case
एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू प्लस वैल्यू ऑफ जी। क्यों? ग्रेविटी देखो नीचे की तरफ वर्क करता है ना। कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे, आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो, दोबारा वो नीचे आता है। क्यों? दैट विल बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या सरफेस की तरफ वर्क करता है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में उस पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। सो दैट ए विल बी इक्वल टू जी। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है, ऑन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके इक्वेशन ऑफ मोशन सेम लिखा जाएगा, बस जो आपका देखिए अपवर्ड मोशन में आपका जो ये है दैट विल बी माइनस जी। एस डिस्प्लेसमेंट को आप हाइट के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आएगा या फॉलिंग डाउन वाला केस होगा, उस केस में आपका ए विल बी इक्वल टू जी। ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, ये वैल्यूज़ क्यों, किसमें ए की वैल्यू प्लस होगी, किसमें माइनस जी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सेम आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनमें आप इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपको दोनों केसेस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। सो इट वाज अबाउट वन डायमेंशनल मोशन। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा वेक्टर एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। अभी तो जो आपने टॉपिक पढ़ा ये आप लोग के लिए, आप इससे नोन थे, आपको ये चीज़ें पता थी, इनके बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ रहे थे। अब जो नया आएगा वो बिल्कुल ही नए टर्म होंगे। तो नोट्स तो आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो नोट्स को आप रीड करिए और जब वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो तो आप नोट्स को साथ में रखिए, उसके साथ में वीडियो को देखिए, तो ही आप इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे क्योंकि बिल्कुल नए टॉपिक होंगे। तो जब आप वीडियो देखें तो आप अपने नोट्स को अपने साथ में रखिए, वीडियो को देखते हुए नोट्स को समझते हुए एक साथ दोनों को, तब अपने टॉपिक को समझिएगा। थैंक यू।